देश में इस वक्त दो बातों की खूब तेजी से चर्चा हो रही है। पहला G20 और दूसरा है एक देश एक चुनाव। लेकिन अब सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव को लेकर इतनी असहमतियां और विरोध क्यों हो रहा है, जिसको लेकर संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और इसको लेकर खूब हंगामा भी हो रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी बनने से पहले विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले कई बार रिकमेंडेशन दी है। इतना बड़ा फैसला है कि विपक्षी पार्टियों को साथ ले लेते तो सब मिलकर फैसला करते, उसके बाद आप कमेटी बनाते तो लोगों को विश्वास होता। दरअसल रविवार को फालोदी में आयोजित शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम में गहलोत ये बोलते हुए नजर आते हैं। अब आपकी नीयत पर शक हो रहा है कि आप लोकतंत्र में इस तरह का काम करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। आपकी नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित हैं कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। गहलोत ने कहा, मेरी आलोचना होती है, उसमें सच्चाई होती तो मुझे खुशी होती, क्योंकि मेरा यकीन लोकतंत्र में इतना पक्का है कि किसी ने मेरी आलोचना की, उसमें सच्चाई है तो मेरा धर्म कहता है कि मैं उसको सुधार करूं। कोई गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक कर ले, इसमें जनता का भला होगा, मैं क्यों घमंड रखूं। उनकी आलोचना कर दूं तो इनको बुरा लगता है। इनकी आलोचना करने पर देश में सैकड़ों लोग जेल में बैठे हैं। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और उनका परिवार संजीवनी घोटाले में आरोपी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कंपनी के मालिकों के साथ बैठते हैं। 3 साल तक मैंने कभी आरोप नहीं लगाए, लेकिन जब पीड़ित लोग मिलने आए तो उनका दुख सुनकर आंखों में आंसू आ गए। मैंने एसओजी से पूछा, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाए। इसके बाद मेरे खिलाफ गजेंद्र सिंह ने मानहानि का केस कर दिया। नए जिलों का उद्घाटन फालोदी से करना चाहता था, लेकिन उस दिन वीसी से कोर्ट में पेश होना पड़ा और यहाँ का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मेरे पर केस करने से और मुझे जेल भेजने से अगर लाखों गरीबों के पैसे वापस मिलते हैं तो मुझे खुशी होगी। इसी के साथ गहलोत ने अपनी बात खत्म कर दी और अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं, इस बात की आशंका अभी भी बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।